चलिए इसमें पाकिस्तान का हम लोग इसमें फिजिकल देखेंगे। तो ये पाकिस्तान का मैप बना हुआ है, इसमें फिजिकल और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर सिटीज लोकेट की है। एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में दो ही महत्वपूर्ण फिजियोग्राफी है, एक तो वहां पर माउंटेनियस रीजन है और दूसरा प्लेन रीजन है। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि पंजाब और सिंध ये दोनों प्रोविंसेस को छोड़कर पूरा बलूचिस्तान माउंटेनियस रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा पूरा माउंटेनियस रीजन है। इधर यदि हम देखें तो इधर ये नंबर 1 माउंटेन लिखा हुआ है चागाई हिल्स, ये चागाई हिल्स है। इसके बाद में इधर बीच में और इधर आपको माकारान हिल्स मिलेगा, ये एमसी माकारान कोस्ट है। ये नंबर 2 वाला जो माउंटेन है ये किरथर माउंटेन है, ये नंबर 3 सुलेमान माउंटेन है। और ये पूरा इधर से ये वाला पूरा इलाका इधर पूरा ये पूरा हिमालय माउंटेन है। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे सभी माउंटेन यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिंध और पंजाब को छोड़ करके बाकी पूरा इलाका माउंटेनियस है। उन्हीं में कुछ प्लेट्यूज पाए जाते हैं, कुछ वैलीज पाए जाते हैं, कुछ डिजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो मोटे मोटे फिजियोग्राफी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी यहाँ जो है बहती है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर ऐसे बह के आती है, ये आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर आकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, उसी के माउथ पे कराची लोकेटेड है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सिटीज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एमसी का मतलब माकारान कोस्ट, जी का मतलब ये जी है ग्वादर, ग्वादर पोर्ट है ये। एच का मतलब हैदराबाद, ये है एच हैदराबाद। और हैदराबाद की खासियत ये है कि यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग लोकेटेड है, खास करके कांच के बनने वाले बैंगल्स। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है। ये समझ लीजिए कि ये इंडिया का फैजाबाद है। ठीक है, तो ये हैदराबाद इंडिया के हैदराबाद से कंफ्यूज नहीं होना है। हैदराबाद कहाँ पर भी है? ये एम है मीरपुर खास। मीरपुर खास जो है आपको मिलेगा, ये एम मीरपुर खास, ये जो है सिटी ऑफ मैंगोस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सिंदरी वैरायटी ऑफ मैंगो, सिंदरी, सिंदरी का मतलब सिंध से पैदा होने वाला सबसे उत्तम क्वालिटी का आम माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 250 से ज्यादा वैरायटी का आम इस जगह पर होता है मीरपुर खास, जिनमें से सबसे खास है जो आम वो है सिंदरिया। ठीक है, बहावलपुर, बहावलपुर आप यहाँ देखेंगे बी लिखा होगा। ठीक है, ये बी बहावलपुर, ये चोलिस्तान डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट का एक एक्सटेंशन है, उसमें चोलिस्तान डेजर्ट उसमें लोकेटेड है। और यहाँ जो है डेट वगैरह की एग्रीकल्चर की जाती है, माने खजूर उत्पादन यहाँ किया जाता है। साहिवाल वूलन इंडस्ट्री, ये साहिवाल है वूलन इंडस्ट्री। फिर GW गुजरावाला, गुजरावाला को कहा जाता है यहाँ पर सिटी ऑफ रेसलर्स, ये गुजरावाला। ठीक है, गुजरावाला एक समय में रंजीत सिंह के सुकर चक्र, जो रंजीत सिंह हुए सिख रूलर, उनका जो मिसल था वो था सुकर चकिया मिसल, उसकी राजधानी रह चुका है गुजरावाला। ठीक है, अंग्रेजों के समय में। और वर्तमान में ये गुजरावाला सिटी ऑफ रेसलर्स कहलाता है पाकिस्तान का। रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बीबी जो लिखा है, बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रावलपिंडी में लोकेटेड है। रावलपिंडी का लोकेशन आप इस्लामाबाद के जस्ट पास में देखिएगा, ये है रावलपिंडी। ठीक है, ए का मतलब जो है वो है अबोटाबाद, ये ए है अबोटाबाद। अबोटाबाद थोड़ा जो है टेररिस्ट लोगों का काफी वहां पर संरक्षण रहता है। ओसामा बिन लादेन वहीं से पकड़े गए हैं 2011 में। ठीक है, यहीं से फिर उनको पकड़ के मार दिया गया है। एमटी का मतलब है मुल्तान। ठीक है, ये लोकेटेड है एमटी मुल्तान। मुल्तान जो है पॉटरी एंड हैंडीक्राफ्ट, एक हिस्टोरिक और एंशिएंट सिटी है मुल्तान। ठीक है, यहाँ सिखों के बहुत सारे धर्म स्थल भी है। और यहाँ पर जो है मुल्तान में सूफी संत भी काफी रहे हैं, इसलिए मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे सूफी संतों का यहाँ हेडक्वार्टर रहा है। सोहरावर्ती खास करके जो संत रहे हैं उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो सिटी ऑफ सेंट, संतों का नगर भी इसको कहा जाता है। वर्तमान में ये पॉटरी और हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। एफ का मतलब फैसलाबाद, जो कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एफ फॉर फैसलाबाद लोकेटेड है। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण सिटीज में हम लोग देख लेते हैं। कराची, कराची जो है ये फैशन कैपिटल है, और फैशन कैपिटल है कहाँ की? पाकिस्तान की।
इसके अलावा यहाँ पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ लोकेटेड है, और प्राचीन काल में जहां आज कराची पोर्ट है उसी के आसपास एक देवल पोर्ट हुआ करता था जो अब नहीं है। तो एक एंशिएंट पोर्ट देवल कहां था? कराची के पास। लाहौर में बादशाही मॉस्क, बादशाही मस्जिद लोकेटेड है। मीनार पाकिस्तान लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री और लिटरेचर इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है। फिल्म इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कव्वाली म्यूजिक, शालीमार गार्डन, इन सब चीजों के लिए लाहौर बहुत फेमस है। क्वेटा, ये क्वेटा आपका बलूचिस्तान की राजधानी है। फ्रूट गार्डन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फ्रूट ऑर्चर्ड्स यहाँ पर लोकेटेड है, और यहाँ पर मैंगो, बनाना, एप्रिकॉट, वॉलनट, ऐसे तमाम प्रकार के जो फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये बोलन दर्रे के पास लोकेटेड है, नियर बोलन पास। फिर हम देखते हैं पेशावर। पेशावर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन की जनसंख्या वाला है, और यहीं से इमरान खान आते हैं। पश्तून है इमरान खान एक। ये नियर खैबर पास, खैबर दर्रा के पास लोकेटेड है पेशावर। ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान में पेशावर है वो लॉर्ड रामा के पुत्र कुश की राजधानी थी, और ये जो मुल्तान है ये लॉर्ड रामा के पुत्र लव की राजधानी थी। आज भी यहाँ पर आपको लव टेम्पल बना हुआ है वहां पर, ठीक है। और तो बहुत सारी चीजें थी, उनको तोड़ फोड़ दिया गया है, ठीक है, लेकिन लव टेम्पल जो है मुल्तान में, तो मुल्तान लॉर्ड रामा का के एक बेटे लव की राजधानी थी, और पेशावर उनके दूसरे बेटे कुश की राजधानी थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है, लिटरेचर में ऐसा कहा गया है, ठीक है। और पाकिस्तान तो खैर 1947 के बाद बना, और इसके पहले तो सब कुछ मिला जुला था, तो ऐसा भी नहीं कि गलत हो ये, ठीक है। इस्लामाबाद, आईटी इंडस्ट्री इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इसके अलावा कैपिटल है पाकिस्तान की, फाइनेंशियल हब है, ठीक है। और जो है अगला है मर्दान। मर्दान इसमें लोकेटेड नहीं है, आप देख लीजिएगा। शुगर मिल, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े शुगर मिल यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। सियालकोट, सियालकोट एक बहुत महत्वपूर्ण शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर लोकेटेड है। पाकिस्तान का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट यहीं पर बना हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड स्वेन फुटबॉल मैन्युफैक्चरर, हाथ से सिल करके फुटबॉल बनाने वाला दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ये। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जब होता है तो यहीं के फुटबॉल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक कंपनी है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी, यही ये फुटबॉल बनाती है। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत बड़ा मार्केट है। सियालकोट में सर्जिकल माने सर्जरी करने के लिए जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, कैप वगैरह पहनते हैं, चाकू छुरी, ठीक है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा सियालकोट स्पोर्ट्स और लेदर वुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है पाकिस्तान में। यहाँ क्रिकेट के बैट, ठीक है, स्टंप्स, बहुत सारी चीजें बनती हैं, और लेदर गुड्स भी यहाँ पर बनते हैं। सिटीज अलोंग इंडस रिवर, पाकिस्तान के वे शहर जो इंडस नदी के आसपास लोकेटेड है उनमें आप देखिए कराची, हैदराबाद, लरकाना साहिब जहां जन्म हुआ गुरु नानक साहब का, मोहनजोदेरो, इस्लामाबाद, मेहर और मीरपुर खास, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं पाकिस्तान की जो इंडस नदी पर बने हुए। इसके अलावा तबरेला डैम, एक डैम है महत्वपूर्ण इंडस नदी पर, पाकिस्तान का तबरेला डैम यहाँ पर लोकेटेड है, और लाहौर रावी नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब पाकिस्तान की मेजर डिस्कवरीज, पाकिस्तान ने किसी चीज को की खोज भी की है, संसार को कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो HDI हालांकि केवल पाकिस्तान की खोज नहीं है, उसमें भारत का भी सहयोग है। भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलकर के HDI की संकल्पना दी थी, ठीक है। तो ये 50-50 है, 50% पाकिस्तान, 50% इंडिया। लेबोरेटरी दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन वेस्ट टू चारकोल, इन्होंने एक ऐसा मानव शौचालय बनाया है जिसमें मानव जो वेस्ट होता है वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी खोज है, और इसके फाउंडर ये मतलब ये जो लेबोरेटरी बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम सोहेल खान है, बहुत फेमस पर्सनालिटी। इसके अलावा सागर बीना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सागर बीना, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार कसे जाते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा ओमाया रिजर्वायर, ओमाया रिजर्वायर दिमाग तक दवाई पहुंचाने की एक तकनीक है जो जिसकी खोज जो है पाकिस्तान ने किया है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज पाकिस्तान के, अब्दुल सलाम, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं, भौतिक शास्त्री, और इनको भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत फेमस पर्सनालिटीज के नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। अब्दुल कादिर खान वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, विवादित व्यक्ति रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक तो इन्होंने चीन से चीजों के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चोरी की, इसके बाद में पाकिस्तान से भी उन्होंने चोरी करके ईरान और कई देशों को बेचा। तो ये बड़े कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहे हैं, आजकल ये पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, लेकिन बहुत होनहार व्यक्ति थे। कलाम साहब के साथ इन्होंने काम किया है, और इन्होंने ऑफर भी दिया था अब्दुल कलाम को कि आप आइए पाकिस्तान में, ठीक है, और आप भी हमारे साथ कुछ कीजिए जैसा हम कर रहे हैं।
आसमा जहांगीर, बहुत बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है पाकिस्तान में आसमा जहांगीर। मलाला यूसुफजाई, ठीक है, बहुत कम उम्र 17-18 साल की उम्र की एक बच्ची जिसको तालिबानियों ने मार दिया था क्योंकि ये यहाँ पर महिलाओं के हक की बात करती थी, महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात करती थी, ठीक है। तो 2013 में इसको इसी के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया और इसी के साथ वो यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति बनी। मोहम्मद इकबाल, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने लिखा और पाकिस्तान के जन्मदाता, सबसे पहले एक अलग देश होना चाहिए, इन्हीं का विचार था, कैसे कवि थे ये क्या पता, और फिर ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सनालिटीज, अयूब खान, ठीक है, इमरान खान, बाजवा, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, और दाऊद भी आजकल वहीं बैठा है, तो बहुत सारे लोगों के नाम आप जानते हैं जो बहुत फेमस है। मैंने उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं जिन्होंने वास्तव में एक बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए किया है। वैलीज, पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती हैं, उनके केवल नाम याद रखने हैं। हुंजा वैली, पेशावर वैली, स्वात वैली और जो है गोजल वैली। डेजर्ट्स, पाकिस्तान में 4 डेजर्ट हैं। थार का डेजर्ट सिंध में जो हमारे गुजरात के डेजर्ट का जो विस्तार हुआ है, थोड़ा सा थार का डेजर्ट इंडिया का, उसको थार डेजर्ट ही कहते हैं। लेकिन थार डेजर्ट का मेजर पार्ट पंजाब में है पाकिस्तान के, और वहां उसको चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो थार डेजर्ट सिंध में, थाल डेजर्ट पंजाब में, खारन डेजर्ट बलूचिस्तान में और चोलिस्तान डेजर्ट पंजाब में। तो ये ठीक है। प्लेट्यू, एक महत्वपूर्ण पठार वहां पर पाया जाता है जो कि आपको यहाँ आजाद कश्मीर के आसपास वाला इलाका में मिलता है, जिसको कहते हैं पोटबार प्लेट्यू, ठीक है, पोटबार का पठार। तो ये हो गया महत्वपूर्ण फिजियोग्राफी और उससे कुछ रिलेटेड जानकारी, ठीक है। और पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको बना करके पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें दुनिया के तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स और वो टेररिस्ट ग्रुप कहाँ ऑपरेट होते हैं, जैसे कुछ लेबनान में है, कुछ इराक में है, कुछ अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।